बकरा ईद स्पेशल आज मैं आपके लिए नरम जूसी चटखारा बोटी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरह से चटखारा बोटी बनाएंगे तो मक्खन की तरह मुलायम बनेगी, ना आपकी कोटिंग उतरेगी और ना आप खाने से हाथों को रोक पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो बीफ लिया है। इसको आप छोटी बोटी बना लें या स्ट्रिप में काट लें, जैसे आप लाइक करते हो आप वैसे ही कटिंग करिएगा। लेकिन देखें गोश्त भी कितना ज़बरदस्त है, आपका गोश्त भी इस तरह का होना चाहिए, इसमें ज़रा चर्बी नहीं होनी चाहिए। तो चलें इसको मैरिनेट कर लेते हैं। आप इसमें 1 टीस्पून नमक डालिए, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम दड़ा मिर्च डालेंगे और 3 चम्मच हम इसमें दही और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। कोई मैंने इसको रेस्ट नहीं दी, मैंने फ़ौरन से इसको वेट लगाया है। आप इसको मैरिनेट करके रख भी सकते हो। देख लें कितने अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। अब मैंने 2 गिलास पानी लिया है, आप भी ज़्यादा ना लीजिएगा, 2 गिलास पानी काफ़ी है। इसमें आप एक प्याज डालें और अब हम इसमें बीफ बोटी डाल देंगे। तो इसको मैंने 15 मिनट वेट लगाया है, आप भी इसको 15 मिनट ही वेट लगाइएगा। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 15 मिनट के बाद देखें चेक किया है, हल्का सा पानी है, इसको हम खुश्क कर लेंगे और अब हम इसको ठंडा करके तो दोबारा से इसको मैरिनेट करेंगे। इतने अच्छे से गल गया है। तो प्याज देखें कितने अच्छे से इसके ऊपर कोट हो गया है। अब मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप सिरके के डाले हैं। अगर आपके पास लेमन जूस हो तो वो भी डालिएगा। 1 चम्मच चिली सॉस डाल दें, कुछ ड्रॉप सोया सॉस के और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर डाला है। कोई अंडा नहीं डालना, कुछ भी नहीं शामिल करना, सिर्फ 1 चम्मच से कम कॉर्नफ्लोर, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। इधर भी मैंने मैरिनेट करके इसको फ्रिज में नहीं रखा, मैंने उसी टाइम इसको फ्राई किया है। और देख लें कॉर्नफ्लोर मैंने कितना कम रखा है, बहुत कम आपने भी रखना है। और ये जो बोटी है ना, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देख लिया मैंने सारा पानी खुश्क किया, फिर इसके बाद मैंने इसको दोबारा से कोटिंग की है। तो चलिए अब फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल ना लीजिएगा, आंच को मीडियम रखिएगा और इसका कलर देना है। तला हुआ तो ये पहले ही है। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी चटखारा बोटी रेडी है। इतनी टेस्टी है, इतनी यमी कि आप मिनटों में इसको खा जाओगे। तो आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट भी करना है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ चटखारा बोटी की रेसिपी शेयर की थी, तो आप इस रेसिपी को भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा ताकि ईद पे सभी ये वाली चटखारा बोटी बनाएं। कम मसालों से बनाइए, कोई गरम मसाला नहीं डाला, कुछ भी आपने शामिल नहीं करना।